बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। शाद रहें, आबाद रहें वो क़ुलूब व अज़हान, सलामत रहें वो समाअतें, वो बसारतें, वो दहन, वो ज़बान जो हमा वक्त तौसीफ़ व सनाए मुस्तफ़ा में महव और पुरकैफ़ रहते हैं। पुरनूर रहें वो निगाहें जो मलाइका की सुन्नत की पैरवी में हर लम्हा मुतलाशी रहती हैं, मजालस ज़िक्र रब रहीम के लिए और ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नात ज़िंदगी है और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही। आपको इस खूबसूरत प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज इस खूबसूरत नशिस्त में हमारे प्रोग्राम की जो ज़ीनत शख्सियत हैं उनका नाम कई हवालों से मुतारफ़ है। वो आका अलैहिस्सलाम के खूबसूरत और मुनफरिद लबो लहजे के सनाखान भी हैं और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के नात गो शायर भी हैं। न सिर्फ़ अर्द पाकिस्तान में अल्लाह करीम ने नात का सदका उनको शोहरत अता फ़रमाई है, बल्कि दुनिया भर में नात के हवाले से आप सफ़र करते हैं। मेरी मुराद जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब। अस्सलामु अलैकुम जनाब। सलाम। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, क्यू टीवी का भी। हमेशा की तरह यहाँ से हमें मोहब्बतें मिलती हैं बहुत और शुक्रिया, इंशाअल्लाह बहुत मिलती शुक्रिया। रहेंगी। मुकर्रम नाज़रीन, मेरे और आपके आका हुज़ूर ताजदार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना और नात गोई अज़ल से है और अब तक जारी रहेगी। जदीद तहकीक के मुताबिक 200 से ज़्यादा सहाबा सहाबियात मेरे आका की बारगाह के नात गो शुअरा थे। शायरान दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत हसान बिन साबित हों या हज़रत काब बिन ज़ुहैर हों या हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हों या बाद में आने वाले खुश नसीब हज़रात, उनमें हज़रत इमाम बोसीरी हों, हज़रत शेख सादी हों, मौलाना रूमी हों, मौलाना जामी हों, कुदसी हों, इश्क़ी हों और बर्र सगीर पाक व हिंद के मोहसन काकोरवी हों या हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल हों या हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हों या मौजूदा दौर के नाज़रीन हाफ़िज़ मज़रुद्दीन हों, हफ़ीज़ ताइब हों, आज़म चिश्ती हों, मोहम्मद अली ज़हूरी हों। नाज़रीन, अगर खुश नसीबों की इस पूरी जमात पर हम अपनी निगाह डालें तो हम ये बात बाखूबी कह सकते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की नात ने इन हस्तियों को हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद कर दिया और दुनिया इन मद्दाहीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना अपना एज़ाज़ समझती है और समझती रहेगी। मौजूद नाज़रीन, कई सदियाँ पहले यमन के बादशाह असद नामी ने मेरे आका की बारगाह में नातिया शायरी की और आका अलैहिस्सलाम के मुबारक ख़ानदान में हज़रत काब बिन लवी, आपने मेरे आका की तशरीफ़ आवरी से 560 साल पहले आका अलैहिस्सलाम की शेरिया अंदाज में नाते कही। फिर आका अलैहिस्सलाम के दादा जान हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले शेरी ज़ुबान में आपकी नात कही और आपकी सिफ़त व सना करके अपनी अक़ीदत का इज़हार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत सैयदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा ने आपकी शान में अशार कहे। फिर आपकी रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी बेटी शीमा बिनत हारिस ने आपकी शान में मदा सराई की और नातिया अशार कहे। और नाज़रीन, ऐलान नबूवत के बाद जिस शख्सियत ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सबसे पहले नातिया शायरी की, उनका नाम नामी जनाब वर्क़ा बिन नौफल है। और नाज़रीन, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि नातिया अशार में जब आप लफ्ज़ मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, ये जो लफ्ज़ मुस्तफ़ा है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ीक चचा जान हज़रत सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह लफ्ज़ पहली बार इस्तेमाल फ़रमाया। और इसी तरह नाज़रीन, लफ्ज़ नात, इस लफ्ज़ की तख्लीक करने वाली पहली जो हस्ती है, जिस हस्ती ने पहली बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया, वो हुज़ूर मौला कायनात हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती है। नाज़रीन, हम इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन मुक़द्दस हस्तियों को
आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की निस्बत के साथ कितने फ़ज़ाइल और बरक़ात नसीब हुई। अल्लाह करीम हमें आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के साथ निस्बत इख्तियार फ़रमाए। ज़ाहरी जो हालत होती है एक आशिक की, उस पे कभी ना जाया जाए। ज़ाहरी हालत अगर आपको अजीब नज़र आ रही है, लेकिन उसके अंदर की हालत आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सजी होती है। आका अलैहिस्सलाम के नात खान की, नात गो की ये शान होती है, चूँकि उसके दामन में ये जो खैरात है आका की मोहब्बत की और हुजूर की नात गोई की, इसने उसके ज़ाहिर को भी सजाया हुआ है, उसके बातिन को भी सजाया हुआ है। जी मोहतरम अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब, आपके दामन में आका अलैहिस्सलाम के करम से बड़ी नेमतें हैं। जी। आप नात खान भी हैं, नात गो शायर भी हैं। ये दोनों जो आपके हवाले हैं, पहले आप नात खान थे बाद में नात गो शायर बने, या पहले नात गो शायर थे बाद में नात खानी शुरू की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नात खानी से ही आगाज़ किया था। स्कूल में इसको शुरू किया था, प्राइमरी स्कूल से ही नात को शुरू किया था। नात खानी का? जी जी। फिर आपको पहले मसाजिद में ज़्यादा प्रोग्राम होते थे। जी जी। नात पढ़ते पढ़ते फिर वो सबसे पहले मदीना शरीफ में गया एक दफ़ा, पहली दफ़ा जब, तो मैंने एक शख्स को देखा कि वहाँ जी। दुरूद व सलाम पढ़ रहा है और रो रहा है, अल्लाह कंटिन्यू रो रहा है। अच्छा, मैं इन कैफियत से आ रही था, तो जब उसकी कैफियत को मैंने देखा तो मेरी भी कैफियत बन गई। अल्लाह अकबर। और जब काफ़ी देर वहाँ मैं अश्कबार रहा, तो जब दूसरी नमाज में वहाँ पहुँचा, ये 90 के बाद की बात है, तो जब मैं दोबारा पहुँचा तो दिल में ख्याल आया कि मुझे वही कैफियत चाहिए। अल्लाह अकबर। और मुझे नात कोई आती नहीं थी, तो मैं ये सोच के रोता रहा हजूर के दर पर कि हजूर मैं किस कदर बदकिस्मत हूँ कि आपके दर पे आया हूँ, नात सुनाने के लिए मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। यही बस मैं काफ़ी देर, 1 घंटे से भी ज़्यादा, या 2 घंटे, सिर्फ़ एक ही दुआ करता रहा, या रसूलल्लाह मुझे नात खां बना दें, मुझे नात खां बना दें, अल्लाह अकबर। मुझे नात बख्श दें। फिर सरकार ने नात खानी भी बख्शी, नात गोई भी बख्शी। सुभान अल्लाह सुभान। उसके साथ जो निस्बत है उसने इसको परवान चढ़ाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन, अगर आप कैफियत वाले बनना चाहते हैं तो फिर साहब कैफियत के पास बैठा करें। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की। और नात गोई के हवाले से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन नाजरीन आप हमारे साथ रहिए और आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से जुड़े रहिए। एक वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा लौटते हैं। खैर मकदम है नाज़रीन, आपका प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में, और आज इस खूबसूरत नशिस्त में ज़ीनत हैं जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले एक बड़ी खूबसूरत बात आपसे मैंने ली कि अगर कैफियत चाहते हैं तो कैफियत वाले लोगों के पास बैठा करें। जी मोहतरम रफ़ीक ज़िया साहब, जी। आज कंपैरेटिवली नात खानी के अंदर जो तासीर का पहलू है और कैफियत का पहलू है वो निस्बतन कम नज़र आता है। जी ज़ाहिर ज़्यादा है, बातन का इजहार कम होता है। और चूँकि आपकी निस्बत आपके वालिद गिरामी के साथ, आपके मुर्शिद गिरामी के साथ है जिनसे आपने तरबियत ली, आप इस हवाले से क्या महसूस करते हैं? नुशाई साहब देखें, मेरी एक नात का मिसरा है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। अल्लाह ठीक। अकबर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ हुजूर मेरी तो सारी बहार है आपसे, और मुझे सिर्फ हुजूर से कहना चाहिए, उसी से कैफियत बनेगी। अल्लाह अकबर। सिर्फ हुजूर से कहना चाहिए, लोगों को नहीं कहना चाहिए, वाह 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 वाह, तब तासीर पैदा होगी। फिर तासीर होती है। यानी मजमे में अकेले हो जाएं, तासीर बन जाएगी। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि कोई मुझे सुभान अल्लाह कह रहा है या दादू तहसीन से नवाज रहा है, इसको छोड़ दें, तो फिर तासीर बनती है। फिर वहाँ से मदीने से असर चलता है तो लोगों तक पहुँचता है। अच्छा, ये बात हकीकत है कि आप पहले अदवार में चले जाएं जी तो कैफियाती नात खानी थी, तासीर ज़्यादा थी। वजह यह थी कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में टारगेट और फोकस हुजूर की बारगाह होती थी। सुभान अल्लाह। अगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि यही नात हमारे नाज़रीन के लिए पेश फरमा दें। को थोड़े नए अंदाज से हमारे एक बहुत खूब। अलामा साहब हैं, अशरफ़ी साहब, मज़हर अशरफ़ी साहब, उन्होंने इसकी तज़मीन लिखी है, तो उसके साथ तज़मीन मैं- लिखी है? जी माशाअल्लाह।
गुनाहगार पे रहमत हजार आपसे हैं, करीम मुझ पे भी परवरदिगार आपसे हैं, खता के बदले अता बेशुमार आपसे हैं, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे हैं, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा खमीर करता मुझे मलामत है, अल्लाह, ये किसके सदके में मुजरिम अभी सलामत है, अल्लाह, डरा रही ये मुझे पुरसशे कयामत है, सियाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है, हुजूर में अगरचे दर्द अलम हर तरफ से घेरे हैं, ये आफतों के लगे मेरे घर में डेरे हैं, नहीं है खौफ कि अपनों ने चेहरे फेरे हैं, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं, मेरी हयात का दारो मदार आपसे है, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। कितना खूबसूरत नाज़रीन ये मिसरा है और कितना पुरकैफ है। जैसे सुनते हैं एक कैफियत में मुब्तला हो जाता है बंदा। और नाज़रीन, हम दुनिया में जहाँ भी जाते हैं नात ख़ानी के लिए, वहाँ इस नात को पढ़ा भी जाता है, पसंद भी किया जाता है। ये अंदाज़न कब यह आपने नात लिखी हुजूर की बारगाह की तौफीक के साथ? मेरा ख्याल है 12 से 13 साल हो गए हैं। 12 से 13 साल हो गए।
जब मैंने शुरू में ये पढ़नी शुरू की तो उस वक्त मेरी जो नात थी, लगियां ने मौजां लाई रखी सोने, पंजाबी की, उस वक्त उसका शोहरा था। उसका बहुत शोरा था। जी जी। और जब मैं ये शुरू करता था तो वो कहते थे 2 शेर के बाद लोग कहते थे इसको रहने दें, वही सुनाएं अच्छा, इसमें तासीर और तरह की है। और तरह की। अल्लाह अकबर। फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरी ये नात नहीं है, ये तो सरकार से जो बात की है वो है। हुजूर मेरी तो सारी बहार और आपसे दुनिया में आपको पहचान मिली इस नात के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नाजरीन के लिए एक और अपना कलाम पेश फरमाइए। सुभान अल्लाह। आज मेरे बेटे हसन ज़िया की सालगिरह है। अल्लाह अकबर। आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तो उसकी एक पसंदीदा और नात जो हम अल्लाह की बारगाह में दुआगो हैं कि वो भी रफ़ीक ज़िया सानी हो। आमीन आमीन। ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, तेरे दर का जब से गदा हो गया हूँ, ज़माने अल्लाह अकबर। मेरी आबरू और बढ़ती गई है, मेरी आबरू और बढ़ती गई है, मेरे आका जब से तेरा हो गया हूँ, मेरे आका जब से तेरा हो गया हूँ, ज़माने उसे भी सहारा मिला तेरे दर से, उसे भी सहारा मिला तेरे दर से, मिला तेरे दर से, जो कहता था बेआसरा हो गया हूँ, जो कहता था बेआसरा हो गया हूँ, ज़माने मेरे पेशवा ने मुहब्बत से देखा, मेरे पेशवा ने मुहब्बत से देखा, मैं अंदर से भी पुरज़िया हो गया हूँ, मैं अंदर से भी पुरज़िया हो गया हूँ, ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ। ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ। और कब जुदा हुआ? जब आका की निस्बत मुझे मिल गई, जब मैं हुजूर का हुआ फिर जुदा हुआ। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत ये मिसरा है। नाजरीन, आप प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में हुजूर के ज़िक्र के साथ जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन आपको प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में, और अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब आकल इस्लाम के मीठे मीठे नगमे सुनाकर आज की इस खूबसूरत नशिस्त को मुज़ीन कर रहे हैं। मोहतरम अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब, नाम आपका माशाल्लाह हुजूर की निस्बत के साथ बड़ा लंबा है, लेकिन पहले आप अपने नाम के साथ हाजी मोहम्मद रफ़ीक लिखते थे सिर्फ जी। बाद में फिर
आका इस्लाम की बारगाह में आप कई बार आपका जाना हुआ और उनकी बारगाह की तौफीक के साथ अलहाज भी हुए, और फिर ये ज़िया का एडिशन क्या है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। असल में मेरे वालिद गिरामी बाबा अल्लाह दिता ज़िया हुसैन शाही कादरी, उनका तखल्लुस ज़िया था। अच्छा, तखल्लुस उनका ज़िया ज़िया। था। अच्छा, उनको कैसे मिला? उनके पीरो मुर्शद हज़रत बाबा हुसैन शाह सरकार चंडाली शरीफ वाले वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब शायरी शुरू की तो आपकी खिदमत में पेश किया कि हुज़ूर ये शेर कुछ लिखे हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो अब मैं अपने नाम के साथ ज़िया लिख लूँ। अल्लाह, तो हज़रत बाबा हुसैन शाह सरकार ने फरमाया, हमने आपको ज़िया बख्शी, हमने तो आपको ज़िया बख्शी। उसमें रफ़ीक आया है। अल्लाह अकबर। अच्छा, वैसे उसके दो मानी हो सकते थे, जी, और जो कि आज जाहिर हो गए। ज़िया उनको बख्शी, एक रफ़ीक ज़िया आका इस्लाम की उम्मत को बतौर नात खान बख्श दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, ये रोशनी जो और है फिर इसको जिला बख्शी है मेरे पीरो मुर्शद सुभान अल्लाह। सैयद अच्छा, अली मुझे अहमद शाह मुझे साहब। रफ़ीक ज़िया साहब याद है, एक बहुत बड़े आरिफ हुए हैं हज़रत पीर सैयद अमानत अली शाह जी रहमतुल्लाह जी अलैह। जी जी आप बहुत बड़े फ़ारसी के, पंजाबी के, उर्दू के शायर थे। जी हाँ, उनका बहुत बड़ा दीवान है। वो आपके वालिद गिरामी को बहुत सुना करते थे, जी हाँ, उनके जी हाँ, कलाम। बिल्कुल ऐसे ही है। सुभान अल्लाह, क्योंकि निज़ामी सुभान साहब की अल्लाह। वजह से हमें बहुत कुछ मिला। नज़ीर निज़ामी साहब मेरे उस्ताद जी हाँ, जी मोहतरम, हाँ, जी हाँ। तो वहाँ से मैं, वो भी एक आरिफ थे, बेशक, तो बहुत बेशक। कुछ उनसे हमें आरिफ मिला है। थे, नात गो थे, नात जी हाँ, खान थे। ऐसे मेरे भी उस्ताद मुकर्रम माशाल्लाह अलहाज माशाल्लाह। मोहम्मद नज़ीर हुसैन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह। आप हमारे नाज़रीन के लिए एक और कलाम पेश फरमाइए। एक कलाम जो है बड़ा मकबूल बारगाह, उसी के चंद अशार में पेश करता हूँ। हम गुनाहगार पे रहमत का दुशाला दे दे। हम गुनाहगार पे रहमत का दुशाला दे दे। इस कड़े वक्त में लजपाल संभाला दे दे। इस कड़े वक्त में लजपाल संभाला दे दे। हम गुनाहगार तेरे टुकड़ों पे गुजारा है मेरे जैसों का। तेरे टुकड़ों गुजारा है मेरे जैसों का। दर बदर में न फिरूं ऐसा निवाला दे दे। दर बदर में न फिरूं ऐसा निवाला दे दे। हम गुनाहगार सुभान अल्लाह, सिस्कियां में मोहम्मद के शहर तक पहुंची।
सिसकियां मेरी मोहम्मद के शहर तक पहुँचे, या खुदा सोज मेरे गम को निराला दे दे, हम गुनाहगार क्या कहने, सुभान अल्लाह। खो न जाए कहीं दुनिया के अंधेरों में ज़ियां, खो न जाए कहीं दुनिया के अंधेरों में ज़ियां, और बढ़ जाए ज़ियां सौ जाला दे दे, हम गुनाहगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। मोहतरम ज़िया साहब, जी। अब तक तकरीबन कितनी नातें आप तख्लीक कर चुके हैं? तकरीबन मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हैं, 500 से ज़्यादा ही हैं। 500 से ज़्यादा हैं। सुभान अल्लाह, तो सुभान इसको तरतीब दे रहा हूँ। एक किताब आ चुकी है, 2 किताबें इंशाल्लाह। और मुझे याद है पहली किताब की तकरीज़ बिल्कुल आपने लिखी अल्हम्दुलिल्लाह थी, आज भी वो मुझे तहरीर है एजाज़ और हासिल बहुत है, मैंने खूबसूरत लिखी थी आपने, जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपने लफ्ज़ नहीं लिखे थे, अपनी मोहब्बत का इजहार और किया मैंने, था। सही बात है, मैंने कैफियाती एक अपना मजमून लिखा था आपके हवाले से, और ये जो कैफियात आपकी शायरी में शामिल होती हैं तो असल तासीर ये होती है। जी हाँ, जी हाँ, जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे जनाब मोहतरम अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब, और जिनकी आपने नातिया शायरी भी सुनी, अंदाज़ भी सुना। अल्लाह करीम ने आपको कमाल अंदाज़ अता फ़रमाया हुआ है। अल्लाह करीम आपको उम्र ख़िज़र अता फ़रमाए और हुजूर के ज़िक्र के साथ जुड़े रहें। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी आकल इस्लाम के ज़िक्र की निस्बत के साथ है, और इंसानी जिस्म के अंदर ये जो मरकज़ी हिस्सा है दिल का, अगर दिल वाबस्ता हो जाए मेरे आका की मोहब्बत के साथ, हुजूर के ज़िक्र की मोहब्बत के साथ, तो हमारा जिस्म इस दुनिया में भी ज़िंदा रहेगा, कब्र में भी ज़िंदा रहेगा, आखिरत में भी ज़िंदा रहेगा। अल्लाह करीम हमें आकल इस्लाम के ज़िक्र मुबारक के साथ जोड़ के रखे। हमारे प्रोग्राम नात ज़िंदगी है कि आखिरी लम्हात हैं। मैं चंद अशार जो कि महर विजदानी, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर्दा फरमा गए, कराची के हमारे बहुत खूबसूरत ARYQ टेलीविज़न के नात गो शायर थे, उनके कुछ अशार पर मैं अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहा हूँ, और बाद में मोहतरम रफ़ीक ज़िया साहब से हम नात लेंगे। आप समात कीजिए। जो लिख सका वो लिखा, जो लिख सका वो लिखा, और मदह बाकी है, कलम शगाफ हुआ और मदह बाकी है। मेरे शाऊर की पिन्हाइयों में जो कुछ था, मेरे शाऊर की पिन्हाइयों में जो कुछ था, वो सब बयां किया और मदह बाकी है। जो इल्म दानिश व विजदान का ख़जाना था, जो इल्म दानिश विजदान का ख़जाना था, वो सब तमाम हुआ और मदह बाकी है। तमाम इल्म जो औसाफ से मुज़य्यन था, तमाम इल्म जो औसाफ से मुज़य्यन था, वो हरफ हरफ लिखा और मदह बाकी है। पैगंबरों ने, रसूलों ने और मलाइक ने, सभी ने की है सना और मदह बाकी है। तमाम उम्र बपेशे नबी दुरूद व सलाम, बड़े अदब से पढ़ा और मदह बाकी है। जी मोहतरम अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब। हनीफ नादिश साहब की एक नात, सुभान अल्लाह, जो मेरे पीरो मुर्शद सरकार सैयद सलमान अहमद अली शहंशाह गरीब नवाज को बहुत पसंद है, उसके चंद इशार में पेश करें। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। हश्र में जब उनको
सजदे से उठाया जाएगा। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा। हम गुनाहगारों के बिगड़े को बनाया जाएगा। कुछ तो उनकी जुम्बशें लब से रिहा हो जाएंगे। कुछ तो उनकी जुम्बशें लब से रिहा हो जाएंगे। कुछ से आकारों को कमरे में छुपाया जाएगा। कुछ से को कमरे में छुपाया जाएगा। जब सवारी सैयदा ज़हरा की आई हश्र में। जब सवारी सैयदा ज़हरा की आई हश्र में, हुक्म देकर सबकी नजरों को झुकाया